हरिओम नमस्ते जी। ब्रह्मचार्य में हमारा ये चौथा व्याख्यान है और नाम है प्रयास। हमने कुछ प्रयास करने हैं, अर्थात कुछ सावधानियां रखनी है और कुछ कोशिश ऐसी करनी है कि जो हमने ये उपाय जाने हैं पिछली बार, वो हमारे विफल ना हो। ऐसा ना हो कि उपाय तो हमने कर लिया, परंतु कुछ सावधानियां हटने की वजह से वो सारा नुकसान हो जाए। अब एग्जाम्पल ऐसी है कि गाड़ी तो हमने सारी सीख ली है, लेकिन गाड़ी चलाने वक्त भी कुछ सावधानियां रखनी होती है ना। बस वही है, यहाँ प्रयास का अर्थ सावधानियों से ही है। क्या हम कोशिशें करें जिससे कि हमारा ब्रह्मचार्य विफल ना हो। बड़ी छोटी वीडियो में मैं आपको ये सारा कुछ समझाने वाला हूं। ये सदपुरुषों के दिए हुए सिद्धांत हैं, इसलिए इसको ध्यान से सुनिएगा। वीडियो को मैं ज्यादा लंबा नहीं करूंगा, ये सीधे चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। और पहली जो प्रेजेंटेशन है वो है हमारी समाजीकरण से होने वाले निश्चित लाभ। ठीक है, समाजीकरण से निश्चित लाभ क्या होते हैं, इसको अच्छे से समझिए। देखिए, खाली दिमाग शैतान का घर होता है, ये तो आप जानते ही है। खाली दिमाग है तो शैतान का घर होगा ही होगा। अर्थात आप अकेले बैठे रहेंगे, उसके बाद बिना किसी मतलब के लेटे रहेंगे, या कोई काम है नहीं, लक्ष्यहीन जीवन है, तो ये सब कुछ होगा ही होगा आपके साथ। आपका यह धैर्य टूटता है। एक तो पहले ही आपको पता है अभी आप इतने मजबूत हुए नहीं, अभी तो बस इस राह में आप चले ही हो। तो ये बड़ी जल्दी, ये जो एम्प्टीनेस है ना, ये जो खाली दिमाग है हमारा, वेले बैठे रहना घर पे, ये बहुत ज्यादा आपको नुकसान पहुंचाता है। अब कोई सार्थक काम नहीं होगा तो कोई निरर्थक काम ही करोगे। संडे को देखिए हमारा जीवन कैसे हो जाता है। पूरा मंडे टू लेकर अगर हम सैटरडे देखें तो कितना हमारा जीवन जो होता है प्रतिभाशाली होता है। हम दुकान पे जाते हैं, बिजनेस करते हैं, जॉब पे जाते हैं, स्कूल जाते हैं, कुछ ना कुछ तो प्रोडक्टिविटी हो रही है ना। तो अपने आप को जरा संडे को देखिए आप कैसे हो जाते हैं। पूरा दिन कभी 12 बजे उठ रहे हैं, भोजन किया है नहीं किया कोई दिक्कत नहीं, कोई डिसिप्लिन नहीं, कोई कुछ नहीं। तो इसलिए सत्पुरुषों ने हमें यह सिद्धांत दिया है, खाली दिमाग शैतान का घर होता है। इसलिए सोशलिज्म जो है ये बड़ा अनिवार्य है। मैं आपसे कहूंगा, यदि आप अभी इस लाइन में चले हैं ना, और आप एक्सपर्ट नहीं हुए हैं, या आपका एक डिसिप्लिन नहीं बना है, तो अपने समय को खाली ना जाने दीजिए। कुछ ना कुछ प्रोडक्टिव या तो घर पर ही कीजिए, या तो घर से थोड़ा बाहर निकलिए। घर से बाहर निकलिए। आपके यहाँ संडे को बहुत सारे इवेंट्स होते होंगे, या अगर आप ऐसे भी फ्री रहते हैं तो बड़े सारे इवेंट्स हर शहर में होते रहते हैं, और वो ज्यादा दूर भी नहीं होंगे। थोड़ा सा बस पकड़ के या कुछ पकड़ के, टैक्सी पकड़ के, या जो ऑटो रिक्शा है वो पकड़ के आदमी जा सकता है, अपनी बाइक है तो और अच्छा है। वहां पर जाइए, लोगों से मिलिए। आप जितने लोगों से मिलते हो उतना ज्यादा आपका सिद्धांत अच्छा होता है। मान लीजिए कुछ भी कार्य आप कर रहे हैं, तो आपको पता चलेगा कि इसको मैं इंप्लीमेंट कैसे कर सकता हूं। जैसे आपके पास कोई आइडिया तो है, इंप्लीमेंट की वहां से कोई ना कोई आपको मिल सकता है आइडिया। या फिर आपके पास अभी कोई भी आइडिया है नहीं कि आपको आगे क्या करना है, तो हो सकता है 4 बंदों से मिलो तो वहां से कोई नया आपको आइडिया मिल जाए कि मेरे को करना क्या है। और अगर पहले ही कोई आइडिया है तो इम्प्लीमेंटेशन का कोई तरीका मिल सकता है। कितने सारे लोग होते हैं, भिन्न प्रकार के उनके दिमाग होते हैं, भिन्न प्रकार के एक्सपीरियंसेस होते हैं उनके। तो अगर आप प्रोडक्टिव नहीं हुए तो बस ये थोड़ी देर की बात है कि आप सब कुछ करते हुए भी भिन्न प्रकार से इस चीज में फंस जाओगे। या तो घर पर ही कुछ प्रोडक्टिव करिए, अन्यथा मेरा तो यही कहना है, आप थोड़ा सामाजिक हो जाइए, थोड़ा समाजीकरण करिए स्वयं के साथ, सोशल बनिए, थोड़े से अपनी लाइफ को थोड़ी सोशल करिए। और मैं सोशल मीडिया की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सोशलिज्म की बात कर रहा हूं। घर से निकलिए। मनुष्य जो है ना वो इसलिए नहीं बना है अकेला बैठे रहने के लिए। तो थोड़ा सोशलिज्म करिए ताकि आपकी विचारधारा बदले, आप थोड़े से एक्टिव रहें। और खाली बैठे रहेंगे तो फिर यहीं पर आपके पुनः घुसेंगे आप इसी जो हम लत आपसे छुड़वाना चाह रहे हैं। तो मैं आपको जरूर कहूंगा, अपने यहाँ पे इवेंट्स देखते रहिए, कौन कौन सा इवेंट हो रहा है वहां पर जाइए। आपके नए दोस्त बनेंगे, नए दोस्तों से मिलोगे तो नई चीजें निकलेंगी। पता नहीं कौन सा प्रोडक्टिव आइडिया एक बार निकल गया तो आपका लाइफ ही पूरा, आपका जीवन ही चेंज हो जाए उससे। तो यह सबसे पहली बात है। दूसरी है हमारी, स्वप्न दोष से सावधानियां रखनी है। ठीक है, क्योंकि आप सब कुछ कर रहे हैं, परंतु स्वप्न दोष एक ऐसी चीज है जो कि आपका सारा काम खराब कर देती है। सबसे पहले तो इसमें अपना भोजन स्वच्छ रखना, उसके अलावा तो कोई, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। अगर आप बोलेंगे कि मैं 4 चटनियां आदि सब कुछ खा रहा हूं, पहले मेरी विल पावर कम है, तो स्वप्न दोष होगा ही होगा। ये उसी से होता है, अधिक नमकीन, अधिक तिक्त, अधिक खट्टे, अधिक तीखे, अधिक
ठीक है, गरम गरम भोजन खाना, ये सब कुछ चीजें। तो स्वप्न दोष के लिए मैं कुछ आपको सावधानियां बता रहा हूं, बड़ी छोटी वीडियो में, ध्यान से सुन लीजिएगा। सर्वप्रथम तो यह है, 70 to 75% मैंने जो लोगों को हल बताया है ना, मैं एक बार इसको क्लियर कर लेता हूं थोड़ा। 70 to 75%, या मैं 80 ही कहूंगा, ठीक है, या 80% जो है वो स्वप्न दोष का जो हल है वो सिर्फ इतने काम से हो जाता है कि सोने से पहले फ्रेश होना है, सोने से पहले फ्रेश होना है, यानी कि मलमूत्र त्याग देना है, और उसके बाद हाथ पैर अच्छे से धो लेने। हाथ पैर अच्छे से धो लेना। आपके कम से कम भी 70 to 80% केसेस इसी में जो है वो हल हो जाते हैं कि सोने से पहले फ्रेश होना है और हाथ पैर धो लेने हैं। बस अच्छी तरीके से थोड़ा ब्रश लेकर अच्छी तरीके से हाथ पैर धो लीजिए, थोड़ा ऊपर टांगों तक धो लीजिए, हाथों को कोहनियों तक धो लीजिए और मुंह धो लीजिए। इतना काम करने से 70 to 75% केसेस अपने आप ही स्वप्न दोष के खारिज हो जाते हैं, यानी खत्म हो जाते हैं। दूसरी बात है कि आपने एक और चीज का ध्यान रखना है कि गलती से भी कहीं आपको कब्ज की कोई परेशानी तो नहीं है। दूसरी बात है कि आपको कोई कब्ज की प्रॉब्लम है। अगर आपको कब्ज की प्रॉब्लम है तब भी स्वप्न दोष हो जाएगा और आपका जो है वीर्य नाश हो जाएगा, ठीक है, ये बात याद रखिए। और तीसरी बात इसमें यह जाननी है कि सोने से पहले भोजन जो है ना, भोजन का जो समय है, भोजन का समय सोने से कम भी आपका 2.5 से 2.5 to 3 आवर्स बिफोर होना चाहिए, ताकि उसको अच्छे से पचने में थोड़ी मदद मिल जाए और वो गैस्ट्रिक ना हो भोजन हमारा। अन्यथा अभी खाए अभी सो गए, गैसेस प्रोड्यूस होती हैं और उसी से हमारा जो है अपान वायु और समान वायु, ठीक है, या व्यान वायु सारी की सारी दूषित होती हैं और इस प्रकार से स्वप्न दोष हो जाता है। तो ये हमारे कुछ मैंने आपको बता दिया है। बस एक और इसमें रह जाएगा हमारा रूल, वो देख लीजिए, उसके बाद यह पीपीटी भी इसी प्रकार से संपूर्ण हो जाएगी। मैं नहीं चाहता आप सब कुछ करें और स्वप्न दोष से इस चीज का नाश हो जाए, ठीक है। लास्ट में आपको बता देता हूं, वो आपने क्या याद रखना है, एक सेकंड रुक जाइएगा, ठीक है। तो भोजन 2.5 से 3 घंटे पहले, ठीक है, सोने से पहले, मैं लिख देता हूं, सोने से पहले, ठीक है। और लास्ट देखिए, ये कुछ भी नियम नहीं है, अगर आप देखेंगे ना, ये कुछ भी नियम नहीं है, ठीक है। पहला मैंने आपको बता दिया है 1, 2, 3, और चौथा अंतिम नियम है, मल और मूत्र के वेग को रोकना नहीं कभी। मल मूत्र को रोक के नहीं बैठे रहना व्यर्थ में। यदि आपने मल मूत्र को रोक के बैठे रहते हो कि कोई गेम खेल रहा हूं, कोई गाने सुन रहा हूं, या कुछ और काम कर रहा हूं, पढ़ भी रहा हूं, चाहे पढ़ाई ही क्यों नहीं कर रहा हूं, मल मूत्र को रोक के बैठा रहता हूं, आपके जो जननांग है, गुप्तांग है, ठीक है, उसके ऊपर जो मल मूत्र के द्वार है, यहां पर जोर पड़ता है और इससे फिर जो है ना, ये इंद्रियां फिर जो है वो विचलित तो होती है। तो इसलिए मल और मूत्र को तुरंत त्यागना है, त्यागने में देर नहीं, ठीक है। बस ये आप समझ लीजिए, कभी भी मलमूत्र के वेग को रोकना नहीं है कि प्रेशर बनता जा रहा, कोई बात नहीं, बाद में जाता हूं, नहीं भाई, मैंने पहले ही बताया, एक किस्म से अभी फिलहाल आप बीमार व्यक्ति ही हैं, एक किस्म से यदि आप देखें तो। मैं आपको डीमोटिवेट नहीं कर रहा, लेकिन सत्य यही है। तो 4 ये वाले रूल हैं, सोने से पहले फ्रेश हो जाइए और हाथ पैर धो लीजिए, हाथ पैर धोना। और अगर फिर भी कुछ रहता है तो एक आंवले का पाउडर आता है, आंवले का पाउडर रात को सोने से पहले ले लीजिए, पानी का, ठीक है, आंवले का पाउडर ले लीजिए, गारंटी अप टू 95%, बस इतने से ही ठीक हो जाता है। और अगर फिर भी कभी हो जाता है, अर्थात आपकी कंडीशन ज्यादा बिगड़ी हुई है, सीधे स्किन के डॉक्टर के पास जाइए और उससे दवाई ले लीजिए। कोई इतनी बड़ी ये कोई गोली नहीं चल गई, ठीक है, स्किन का डॉक्टर होता, उसके पास चले जाइए, वो दवाई दे देगा आपको, 150-200 रुपए की दवाई आती, ठीक है। तो पहला क्षमा करिएगा, पहला सोने से पहले हाथ पैर धो लीजिए, दूसरा है कब्ज को ध्यान रखिए, तीसरा भोजन 2.5-3 घंटे पहले कर लीजिए, मलमूत्र के वेग को ना रोकिए, बस इतना सा काम है। और सोशलिज्म बड़ा जरूरी है आपके फ्यूचर के लिए भी, मात्र इसके लिए नहीं है कि मैं कह रहा हूं ब्रह्मचारी के लिए, आपके जो है ना फ्यूचर के लिए भी बड़ा जरूरी है सोशलिज्म। तो उम्मीद है ये सब चीजें आपने समझ ली होगी। अब मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहता हूं इसके ऊपर, आप इतने में ही इस चीज को समझ जाइए, क्योंकि मैं आपका ज्यादा समय लेना नहीं चाहता हूं। तो इसी के साथ मैं अब इस पीपीटी को संपूर्ण करता हूं। आप सबने भी यहां तक देखा है, आपका बहुत बहुत आभार है। हरिओम नमस्ते, हरिओम तत्सत।